सीएम फडणवीस ने विजय वडेट्टीवार के बयान को पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कना बताया। उन्होंने कहा, परिजन उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। चीन ने कहा, पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच हो। पाकिस्तान से 1000 भारतीय लौटे, 800 पाकिस्तानियों ने भारत छोड़ा। महाराष्ट्र में बेटी की यूपीएससी सफलता पर जश्न मनाते हुए पिता को दिल का पड़ा दौरा। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पानी की पाइपलाइन फटने पर ठेकेदार पर 83 लाख का जुर्माना। गोवंडी से दादर तक कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित, नागरिकों को हो रही ढेर सारी परेशानी। मुंबई में म्हाडा 15 करोड़ दस्तावेजों का करेगा डिजिटलीकरण, जनता को मिलेगा सीधा लाभ। एमएमआर में 6.5 लाख घर बनाने का लक्ष्य, पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम। मुंबई में बीएमसी ने बेस्ट बस सेवा किराए में भारी बढ़ोतरी की मंजूरी दी। न्यूनतम किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपया हुआ। 31 लाख दैनिक यात्रियों पर पड़ेगा असर। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के लिए 4 ऑटोमेटिक सिस्टम का उद्घाटन किया। हेरिटेज सर्टिफिकेट से लेकर लैंड प्रीमियम तक के सिस्टम में हुआ सुधार, योजना को मिली नई गति। हिंदी भाषा अनिवार्य, निर्णय मराठी के अस्तित्व के लिए झटका। मराठवाड़ा साहित्य परिषद ने कहा, मराठी भाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए निर्णय को रद्द किया जाए। पालघर सांसद हेमंत सौरा ने मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर घायल महिला की जान बचाने के लिए तुरंत सहायता प्रदान की, प्राथमिक उपचार में जुटे। एमएसआरटीसी के बदलाव की बयार, वित्तीय श्वेत पत्र और कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं का ऐलान। 1300 बसों की भर्ती पर होगी जांच, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दिया आदेश। मीरा भाईंदर में पेड़ कटाई के विरोध में 15,000 से ज्यादा हस्ताक्षर हुए। उत्तन में मेट्रो 9 कार सेट के 14,400 पेड़ों की कटाई का विरोध तेज। मुंबई वसई में सीमेंट कंपनी पर छापा, 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त। पुलिस ने फैक्ट्री से 4 किलो ड्रग्स की बरामदगी की, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। मीरा भाईंदर में एमबीएनसी ठेकेदारों ने मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया। सुरक्षा उपकरणों के बिना नाले साफ करते हुए मजदूर, प्रशासन ने नजरअंदाज किया। महाराष्ट्र मंत्री नीतीश राणे ने कहा, आतंकवादियों और कांग्रेस का डीएनए एक जैसा। वडेट्टीवार पर देशद्रोह का आरोप। सीएम फडणवीस ने कहा, ऐसे बयान पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा। नवी मुंबई बिल्डर आत्महत्या मामला, ड्रग्स कार्टेल से जुड़े 2 पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। आत्महत्या के 3 दिन बाद पुलिस ने ड्रग्स कार्टेल के लिंक के 2 कांस्टेबलों को पकड़ा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने डोंबिवली में पहलगाम आतंक हमले के मामले के परिवारों से मुलाकात की। सरकारी मदद का भरोसा दिलाते हुए शिंदे ने कहा, यह मुलाकात भावनात्मक रूप से अभिभूत करने वाली थी। मुंबई के डी ऑफिस में लगी आग, विपक्ष ने जताया संदेह। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, आग लगने की घटना की जांच की जाएगी। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2028 के अंत तक पूरा होगा, सीएम फडणवीस का बयान। फडणवीस ने देरी के लिए उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। यूपीएससी परीक्षा का महत्व अनुचित है। इस राज्य की पहली मुस्लिम महिला आईएएस अधिकारी अदीबा ने कहा कि आईएएस होना बड़ी बात है, लेकिन यूपीएससी को जीवन नहीं बनाना चाहिए। पालघर एसपी ने दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए दी योजना बनाने की दिशा। इंजीनियर और ठेकेदारों को सख्त निर्देश। नई सड़कों की मरम्मत स्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। आज सोना 523 रुपए गिरकर 95,108 पर पहुंचा। चांदी 1,258 टूटकर 96,426 किलो बिकी। शुक्रवार की गिरावट के बाद सोमवार को सेंसेक्स में उछाल, 80,218 पर बंद। निफ्टी भी 24,328 पर पहुंचा। बैंकिंग और मेटल शेयर्स में रही तेजी। नालासोपारा में फेरी वालों के चलते नालासोपारा स्टेशन के बाहर और अन्य आंतरिक सड़कों पर पैदल चलना दूभर। लोकल से सफर करने वाले यात्रियों और निवासियों को हो रही भारी परेशानी। गर्मी की छुट्टियों में गांव जाने वाले यात्रियों को ट्रेवल्स ऑपरेटरों द्वारा बढ़े हुए किराए का सामना करना पड़ रहा है। निजी बस चालक किराया बढ़ाकर यात्रियों को लूट रहे हैं और नागरिकों ने आरटीओ से कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के थाने, कलवा, मुंब्रा और दीवा में पानी की भारी किल्लत। टैंकर माफिया और अवैध कनेक्शन ने बढ़ाई मुसीबत। महानगर पालिका की कार्रवाई के बावजूद हालात जस के तस, लोगों की टैंकरों पर बढ़ी निर्भरता। महाराष्ट्र में 107 गायब पाकिस्तानियों को लेकर राजनीति गरमाई। उप मुख्यमंत्री शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बयान में हुआ विरोधाभास। एक ने कहा गायब तो दूसरे ने किया खंडन। पहलगाम आतंकी हमले पर ओवैसी का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, कहा हरकतें आईएस जैसी। ओवैसी ने पाक पर निर्देश लोगों पर हमला कर धर्म के आधार पर निशाना साधने का आरोप लगाया।